हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन में। हम किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर हमको रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे करेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का क्या है प्लस, साथ में वाई का भी प्लस है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्स वाई करना, तो एक्स का क्या है माइनस, यहाँ पर क्या हुआ ये भी प्लस। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा एक्स पे माइनस और वाई पे माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक्स पे प्लस है, वाई पे माइनस, तो ये क्या हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हो गए जिनको हम एक्सप्रेस करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, यानी कि पहले एक्स फिर वाई। ठीक है, तो एक्स जो कोऑर्डिनेट है उनको बोलते हैं एब्सिसा, एंड वाई और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आता है कोऑर्डिनेट, यानी कि ये हमारा पी मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है जिसको हमने उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे एक्सप्रेस करें, एक्स वाई। जैसे यहाँ पर पी है तो पी के मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखूँगी, पी एक्स वन वाई वन। जैसे यहाँ पर पी एक्स वन वाई वन। ठीक है, क्यू के कैसे लिखूँगी, क्यू एक्स टू वाई टू। ठीक है ना, तो क्यों मतलब हमें यहाँ पर ना उसके अल्फ़ाबेट हमें वहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना एक्स वाई फिर क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पी लिखा तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स वन वाई वन हुए। तो ये इसके बाद क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन क्या, मतलब फार्मूला कैसे डेरिवेट करेंगे अब। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओ क्या है मेरा ओरिजिन है, यानी कि 0 0। यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। यहाँ पर क्या हो रही है, ये ओरिजिन बोलते हैं इसको, ओ को। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच में। हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है बेसिकली डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वन वाई वन, यानी कि ये एक्स वन हुई मेरी ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर क्यों क्या देखते हैं अब, तो ओरिजिन से लेकर ये कितनी हुई मेरी, x2 हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये कितना हुआ रिमेनिंग पार्ट, यानी कि x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये x2 माइनस x1 हुआ, तो ये भी x2 माइनस x1 होगा रेक्टेंगल में। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती है मेरी, इक्वल होती है। सिमिलरली ये क्या होगा मेरा, अब ये मेरा x1 हुआ, ये x2 हुआ, तो ये बचा हुआ मेरा x2 माइनस x1 हुआ। ठीक है, अब ये क्या है मेरा y1, और ये पूरा कितना है मेरा y2। ठीक है ना, तो ये y1 हुआ, ये पूरा y2 हुआ, तो ये मेरा रिमेनिंग कितना हुआ मेरा y2 माइनस y1। ठीक है, अब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच में, यानी कि हमें ये निकालना है। तो ये क्या मेरा राइट एंगल है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेसिकली मेरी, पी क्यू स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया सपोज आर। ठीक है ना, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुई मेरी पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या निकालनी है बेसिकली, पी क्यू निकालनी है। तो मैंने पी क्यू स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ लिखा हुई। क्यू आर क्या है मेरा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी आर क्या हुआ मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा पी क्यू, अब यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से मेरा स्क्वायर हटा तो इधर क्या चढ़ जाएगा मेरा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा, डिस्टेंस आ गया। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने इसको मतलब इंटरचेंज कर दिया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, डिस्टेंस आ गया। सपोज़ मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, ये पी क्यू मेरे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, पी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है और क्यू का मेरा 4 5 है।
सपोज़। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, x2 माइनस x1। अगर मैं इसको x1 y1 ले रही हूँ और इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करा, सॉल्व करा, यानी कि क्या हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी कि √8 आ गया, यानी कि 2√2। तो ये क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस हो गया पी क्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमें क्या करना है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला।